आज समूचे भारतवर्ष में बजरंग बली की जन्मोत्सव या यूं कहें जयंती मनाई जा रही है और संगम नगरी प्रयागराज में भी श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जयंती पर यूं तो प्रयागराज के सभी हनुमान मंदिरों में, खासकर अगर सिविल लाइन के हनुमान मंदिर की बात करें तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन संगम किनारे लेटे हुए बजरंग बली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता उमड़ गया। गौरतलब है कि दुनिया का यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बजरंग बली आराम की मुद्रा में लेटकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। श्रद्धालु यहां बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन पूजन करते हैं। इस अनूठे मंदिर से जुड़ी है राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा, जब मां जानकी ने अपने सिंदूर का दान देकर उन्हें नया जीवन दिया था। जबकि मंदिर में स्थापित बजरंग बली की लेटी हुई मूर्ति पवन पुत्र के उस संकट मोचक रूप के दर्शन कराती है जिसमें उन्होंने पाताल लोक के राजा अहिरावन का वध करके अपने आराध्य राम और लक्ष्मण के जीवन की सुरक्षा की थी। हनुमान जयंती पर आज इस अनूठे मंदिर में बजरंग बली का भव्य और मनाहोरी श्रृंगार, विशेष आरती कर उन्हें 56 प्रकार का भोग लगाया गया। हनुमान जयंती पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। कोई उनसे सेहत का आशीर्वाद मांग रहा है, तो कोई शादी का, तो कोई संतान प्राप्ति का, तो कोई कुछ और। हनुमान जयंती पर मंदिर को फूलों और फलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मंदिर के प्रांगण में जगह जगह भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा के साथ साथ रामचरित मानस का भी पाठ चल रहा था। दूर दूर से भक्त यहाँ पर अपनी श्रद्धा चढ़ाने के लिए आ रहे थे। मनाया गया, किस तरीके से यहाँ पे विधि विधान से पूजा की गई, क्या कामना की गई देश और प्रदेश के लिए, क्या करना चाहिए? अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम तनुजन कृष्ण ज्ञानी नामाग्रगण्य सकल गुण निधान बानराम भीषण रघुपति प्रदक्षिण। देखिए, आज का जो दिवस है ये तीर्थराज प्रयाग के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक वरदान दिवस के रूप में आज सृष्टि पर ऐसे देवत्व ने अवतार लिया कि जो सबके लिए कुछ न कुछ जिस रूप में भी देखना चाहें, सेवक रूप से देख लीजिए आप, बलवान रूप में देखिए, बुद्धिमान रूप में देखिए, दयावान रूप में देखिए, करुणा रूप में देखिए, हर तरीके से वो हमारे लिए कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं। हमारे लिए उनका चरित्र चित्रण अपने आप में अकल्पनीय है हनुमान जी महाराज का। तो आज के दिन हमने हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश और पूरा विश्व भारत वर्ष अपना विश्व में अपनी ख्याति प्रख्यात करे। जिस तरह के हनुमान जी महाराज की आज भक्ति विश्व में गूंज जाती है, ऐसा ही पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का पताका लहराए। और आज की विशेषता ये रही कि श्री बड़े हनुमान मंदिर को सहस्त्र अर्चन पुष्पों से अर्चन किया गया पहले, उसके बाद हनुमान जी महाराज का पंचगव्य से स्नान कराए गए, जिसमें दूध, दही, घी, मधु मिश्रित पंचगव्य इत्यादि रहे। उसके बाद दुग्ध से हमने तकरीबन 101 किलो दूध से हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया, जो घोड़ों से चढ़ाया गया। उसके बाद हनुमान जी महाराज को चोला चलाया गया। चोला चढ़ाने के बाद वस्त्र पहना के श्रृंगार करके अब ये श्रृंगार आरती हुई है। और आज के दिन अब विशेषकर आरती के बाद अब सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी भी सादर आमंत्रित। महाराज जी, कुछ दिनों बाद प्रयागराज में महाकुंभ भी होने वाला है और जिस तरीके से प्रदेश सरकार अभी हाल ही के दिनों नवरात्र में मंदिरों में रामायण का पाठ करने की बात कही गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत श्रेष्ठ कदम मैं समझता हूँ। ऐसे कदम तो ये सनातन धर्म का ही देश है, ये हिंदू का देश है। तो इस देश में अगर सनातन संस्कृति की हम व्याख्या नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो इसकी संस्कृति हम कैसे दिखा सकते हैं किसी को? आज देख रहे हैं हम दुनिया में कई देश हैं, इस्लामिक देश हैं, ईसाइयों के देश हैं, लेकिन हिंदू कहीं भी नहीं। और भारत में 100 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद भी सनातन धर्म के कोई कार्यक्रम करते तो उसमें भी हमारे अंदर हिचक रहती कि ये कार्यक्रम कैसे किए जाए। मैं समझता हूँ इस तरह के फैसले लेने ये बड़े सौभाग्यशाली हम उत्तर प्रदेश वाले या भारतवर्ष वाले कि जहाँ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो सनातन संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये कार्य बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और समझते हैं कि सुंदरकांड रामचरितमानस तो भारत के घर घर में
विद्यमान है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी माताएं हमें किसी न किसी रूप में, राम रूप में, किसी न किसी रूप में बनाते थे, बच्चों को लीलाएं सिखाते थे। ये तो भारत भूमि धरा है, इस धरा पर अगर राम नाम के शब्दावली नहीं। प्रयागराज से यूपी न्यूज के लिए विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।